हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ट्रेंड क्या होता है, लेकिन आज हम लोग ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसको मार्क कैसे करना है, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, उसके पीछे को हम लोग समझते हैं। हालांकि पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या समझे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने समझा। अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। आज चलिए हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। वैसे मैं बता दूं, जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को देख देख लीजिए एक बार, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों को वीडियो जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक पे, मैंने आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम बना रखा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि हायर हाई हायर लो कैसे मार्क होते हैं। मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, देन उसने एक हाई को तोड़ दिया, तब एक हायर हाई बनाया, फिर उसने एक हायर लो बनाया। इसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। लेकिन वो चलता है तो सिर्फ एक 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 वे में तो चलेगा नहीं। मार्केट एक वे में तो चलता नहीं है, उसको नीचे भी तो आना है, मार्केट को नीचे भी आना है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि मार्केट नीचे क्यों आएगा और ऊपर क्यों जा रहा है, तो ऊपर क्यों जाएगा उसका भी रीजन समझेंगे। वैसे एक चीज बता दूं, एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर करने के लिए आप लोगों को बेसिकली तीन चीजों की हेल्प पड़ती है। पहला चीज होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चीज होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और तीसरा चीज मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। तो उसके उसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, बहुत बेसिक लेवल से उसको समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल से चल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि असल चीज मार्केट में हो क्या रहा है। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि बीओएस, बी का मतलब हो गया ब्रेक, ओ का मतलब हो गया ऑफ, और एस का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलके ये बॉस बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये चौक का मतलब क्या होता है, तो चौक का मतलब बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब, खुद से आप दिमाग को सोचिए कि इंसान का कैरेक्टर चेंज हो रहा है या किसी चीज का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर अप ट्रेंड में बायर्स लोग बैठे होंगे, टोटली बायर्स होंगे, तभी ये मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसने अपने हायर लो को तोड़ दिया, ये लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यही चीज है कि कहने, मैं सिर्फ आपको इसलिए ये समझा रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, इसके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को ये कुछ नया नया सा वर्ड लगता होगा, बीओएस, 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 चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये नया नहीं है, ये एसएमसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं चौक और बॉस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। कल हमने क्या बात किया था, जब मार्केट एक हाई बनाता है तो लो बनाता है। इसके पीछे का एक रीजन और है कि आप खुद सोचिए कि कोई चीज को हम लोग आसमान की तरफ फेंकते हैं, आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो रिटर्न बैक हमारे पास ही आता है। उसी तरीके से हर पुल बैक का रिटर्न नीचे की तरफ आना ही है, क्योंकि जो चीज ऊपर गया है वो नीचे आएगा, और जो चीज नीचे गया है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही चीज है इसके पीछे का लॉजिक। तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मार्केट क्या करता है। आपके जब भी मार्केट आपके प्रीवियस जब भी मार्केट आपके प्रीवियस हाई को, ये हाई हो गया, इस हाई को ब्रेक करता है,
तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। वैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, तो मार्केट ऊपर की तरफ जब गया है तो मार्केट को फिर वापस नीचे की तरफ भी आना है। तो जैसे ही मार्केट ने ये लो को डिफेंड किया, ये लो को डिफेंड करता है, ये स्ट्रांग लो होता है, इस लो को उसने डिफेंड किया और मार्केट ने फिर क्या किया, फिर उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद उसने फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। उसी तरीके से फिर उसने एक मूव दिया, फिर वो मार्केट नीचे की तरफ आया, उसने फिर अपने लो को डिफेंड किया, और एक फिर से मार्केट ने इस हायर हाई को तोड़ के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। तो सिंपली बेसिकली समझिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस वहां पे हम लोग मार्क करते हैं जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग उसको बीओएस मार्क कर सकते हैं या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि ये जो बॉस है, ये जो चौक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। लॉजिकली क्या है, मार्केट में वर्ड्स काम नहीं करते हैं। मार्केट्स में काम क्या करते हैं, आप लॉजिकली वर्क क्या करते हैं वो काम करते हैं। आपको थ्योरी कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कितना है वो मैटर करता है। तो इस मैं कहने का मतलब है ये कि जब मार्केट अपने हाई को तोड़ देता है और अपने लो को डिफेंड कर देता है, वहां पे एक नया स्ट्रक्चर जो कि ब्रेक करके बनता है उसको हम लोग यूएस बोलते हैं। वैसे मार्केट फिर क्या किया कि एक हायर हाई बनाया, उसने एक हायर लो बनाया, बट मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया, हायर लो ने अपने लो को डिफेंड किया और मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करके एक यूएस बना दिया। मार्केट जब भी अपने लो को हायर लो को डिफेंड करे और अपने हायर हाई को तोड़ दे, वहां पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक का निर्माण होता है, वहां पे हम लोग एक स्ट्रक्चर ब्रेक बहुत बोल सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये एक हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक सॉरी ब्रेक नहीं किया, एक हायर हाई बनाया और अपने हायर लो को इस बार उसने डिफेंड करने के वजह से जब उसने मूव दिया तो मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था। मतलब अप ट्रेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे बायर्स इन्वेस्टर लोग बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपने लो को डिफेंड नहीं करने का बजाय लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पर लोगों का नजरिया चेंज हो गया। अब लोग समझ गए, मार्केट मार्केट मेकर्स, कि यहाँ पर लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। मतलब कि बायर्स का मूड अब चेंज होकर सेलर्स की तरफ क्यों चल गया, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये हमको नहीं सोचना है कि मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही चलेगा, मार्केट को नीचे भी आना है। कोई चीज ऊपर गया है तो वो नीचे भी आएगा। तो वही हुआ कि मार्केट यहाँ पर से बाइंग की तरफ जा रहा था, हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, वो अपने लो को डिफेंड करते हुए चल रहा था, लो को डिफेंड, लेकिन लास्टली फाइनली उसने अपने लो को तोड़ना पड़ा। जैसे ही उसने तोड़ा तो लोगों का प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ कि अब बाइंग से हम लोगों को सेलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ तो लोग यहाँ पे एक नाम दे दिए, उसको बोले चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? सिंपल सा आप सोचिए, यहाँ पर बाइंग चल रहा था, अब यहाँ पे सेलिंग हो गया, तो लोगों का बाइंग में मूड था, अब सेलिंग में मूड, इसीलिए यहाँ पे लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलने लगे। इसका नाम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं करता नाम से, लेकिन आप लॉजिकली समझ जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट ने फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मैंने बेसिकली कल डाउन ट्रेंड में यही बात किया था कि जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट होता है तो एक पहले लो बनाता है, फिर वो हाई बनाता है, और जब भी अपने वो लो को तोड़ के हाई को डिफेंड कर लेता है, हाई को बचा लेता है, तो एक डाउन ट्रेंड का निर्माण शुरू हो जाता है। वैसे ही मार्केट ने फिर किया, मार्केट ने एक गिरा, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद क्या किया, उसने एक हायर लो लोअर हाई बनाया और अपने हाई को डिफेंड करते हुए नीचे की तरफ फिर से ब्रेक कर दिया। उसने फिर क्या किया, यूएस कर दिया। तो हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया,
बट उसने लोअर हाई को डिफेंड कर लिया। जैसे ही लोअर हाई को डिफेंड करके उसने लोअर लो को, अपने लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही उसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो एक यूएस बन गया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया। तो उसने फिर अपने लोअर हाई को बचा लिया, उसको सेव कर लिया और लोअर लो को तोड़ दिया। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते हुए डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ऊपर चार्ट की तरफ। तो कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मार्केट क्या है। यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं। मार्केट क्या किया, एक हाई बनाया। यहाँ से ऊपर की तरफ जो मैंने डायग्राम बनाया था वही उसी की तरह बिल्कुल है। मार्केट यहाँ से हाई बनाया, उसने एक लो बनाया। उसने क्या किया, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्क कर देंगे, एक बीओएस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट का ये हाई हो गया, इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये हाई हो गया और ये अपना लो हो गया। तो मैंने कहा आप लोगों को कि जब भी मार्केट अपनी लो को डिफेंड कर ले तो मार्केट ने क्या किया, इस लो को डिफेंड करके मार्केट का हाई को तोड़ देता है। वहां पे एक नया स्ट्रक्चर का नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वही मार्केट ने क्या किया, एक हाई को तोड़ा और लो को डिफेंड करके मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पर से हम लोग चलते हैं। हमारे पास क्या है, एक लो है, एक हाई है, एक हाई है। हाई मार्क कर लीजिए, हायर हाई नाम में कुछ रखा नहीं है, हाई है। तो हमारे पास दो चीज हम लोगों को मिल गया। जब मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ देगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। बट मार्केट ने अपने लो को डिफेंड किया और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पर फिर से एक यूएस मार्क हो जाएगा। फिर में हमारे पास क्या आ गया, हायर। जैसे इसने ब्रेक किया हमारे पास क्या आ गया, एक हायर लो बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये लो इस हाई से ऊपर है, ये लो इसके हाइट से ऊपर है, हायर लो हायर हाई बनते हुए चल रहा और मार्केट यहाँ पर बीओएस बना दिया। फिर मार्केट ने अपना एक हायर हाई बनाया, वो यहाँ पे कुछ बनाया। ठीक है, मार्केट ने हायर हाई बनाया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके यहाँ मार्क करेंगे पहले, एक यहाँ मार्क करेंगे, एक यहाँ मार्क करेंगे और एक अपना लो हायर लो के पास मार्क करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे है, मार्केट कुछ यहाँ पे एग्जांपल पे आप लोग इमेजिन करिए कि मार्केट कुछ यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे अपना हायर हाई बनाए। मार्केट ने क्या किया, अपने हायर लो को डिफेंड किया। मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ऊपर नीचे की तरफ गया, उसने अपने लो को डिफेंड किया, हायर लो को। और मार्केट ने फिर क्या किया, एक हाई को, हायर हाई को ब्रेक करके फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पर बीओएस लिखेंगे। ठीक है, फिर मार्केट के पास हायर लो एक बन गया। जैसे ही मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, एक हायर लो का निर्माण हो गया। जो डीपेस्ट पुल बैक होता है उसको हम लोग हायर लो लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे या बीच में कहीं पे मार्क नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पे मार्क नहीं कर लीजिएगा, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। जो डीपेस्ट लो आपके स्ट्रक्चर में, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप लोग का डीपेस्ट लो कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका डीपेस्ट लो इस स्ट्रक्चर में ये वाला है। ना कि यहाँ पे कोई और पुल बैक है जिसको आप डीपेस्ट लो मार्क कर सकते हैं, वही आपका हायर लो होता है जो कि डिफेंड होता है। फिर मार्केट का ये हायर लो, देखिए ये डीपेस्ट लो तो हमने यहाँ पे हायर लो मार्क किया।
तो फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हमने फिर हायर हाई। बट इस बार आप लोग देखिए कि मार्केट ने क्या किया, इस हायर हाई हायर लो को तोड़ दिया। उसने क्या किया, ये इस बार हायर हाई को डिफेंड कर दिया। तो इससे हम लोगों को पता क्या चला कि अब जो बायर्स के मूड थे, बाइंग वाले थे, वो सारे अब सेलिंग के मूड में आए हैं। वो क्या कर दिए, स्ट्रक्चर को चेंज, उसने क्या कर दिया यहाँ पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब सिंपल सा बाइंग का कैरेक्टर को चेंज करके सेलिंग की तरफ चला आया। अब हमारे पास क्या है कि मार्केट ने अपने हायर लो को जैसे तोड़ दिया, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही सेलिंग ट्रेड में आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट, तो मार्केट के पास क्या बन जाता है, एक लो, और अपने पास क्या बन गया, एक हायर हाई। वैसे ही जैसे कि मार्केट अपने हायर हाई को डिपेंड करते हुए नीचे की तरफ आया था, तो फिर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। बट मार्केट क्या किया, कुछ देर के लिए आया, कुछ देर के लिए आया, लोगों को ट्रैप किया, बोला कि अब हम सेलिंग में आ रहे हैं। बट सेलिंग नहीं करा के मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ हायर हाई को तोड़ के फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया कि यहाँ पे ट्रैप कैसे तुम हो रहे हो। तो ट्रैपिंग का ट्रेडिंग को आगे और नॉलेज दूंगा। अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस पे। और रियल एसएमसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि एसएमसी वर्क कैसे करता है, एसएमसी चलता क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या होता है। क्योंकि बिना लॉजिक के आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, आपके गलती करने के चांसेस 90% नहीं, 110%। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, तो फिर आपको क्या होना चाहिए, फिर एक हाई, यहाँ पे हाई नहीं बना, बेसिकली यहाँ पे हायर हाई बना, तो यहाँ पे एक हायर लो हो जाएगा। अब यहाँ पर से एक लो नो था, तो हम लोग हायर लो की तरफ मार कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट का क्या काम था, अगर इस लो को तोड़ना होता तो यहाँ पर से फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, सेलर्स का मूड हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया, अपने लो को डिफेंड किया, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करके बीओएस कर दिया, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का निर्माण, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर अपना हम लोग हायर हाई को शिफ्ट करेंगे। जैसे ही अपना हायर हाई ब्रेक होता है, एक नया हायर हाई शिफ्ट हो जाता है। मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, सॉरी यहाँ पे हाई बनाया। तो फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर क्या किया कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करने के बजाय उसने फिर अपने ऊपर की तरफ को ब्रेक कर दिया। उसने अपने लो को डिफेंड किया और फिर से एक बीओएस बना दिया, जिससे हमको पता चल गया कि मार्केट अब एक बाइंग ट्रेंड में है, मतलब कि अप ट्रेंड में है, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मार्केट फिर क्या किया, हमारे पास हायर हाई बन गया। जैसे ही मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, हमारा हायर लो शिफ्ट होके उसके डीपेस्ट लो, जो कि ये है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, डीपेस्ट लो यही है, यहाँ पर उसका डीपेस्ट लो ये है। तो उस जगह पे हम लोग मार्क कर दिए। फिर हमारे पास क्या है, मार्केट का लो मार्क कर लिए, लो मार्क कर लिए। और अपन के पास क्या है, मार्केट ने फिर ये हाई को बनाया, यहाँ से गया। बट मार्केट ने इस लो को, हायर लो को तोड़ा नहीं, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चल गया। तो चल गया तो ये क्या हो गया, अपना हायर हाई था, ये अपना हायर हाई था। तो मार्केट ने क्या किया, इसको जैसे ही ब्रेक किया, तो ये अपना फिर एक यूएस बन गया। अभी आपको ट्रेंड क्या पता चल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने यूएस कर दिया, तो फिर अपना लो, हायर लो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये अपने हायर लो की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में फिर ये अपना हाई है, जैसे ही अपने हायर हाई को तोड़ा, तो ये अपना हायर हाई शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हुआ तो ये अपना हायर हाई बना। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लो को डिफेंड किया। क्योंकि आप यहाँ पे मार्क देख लीजिए, आप मार्क करके, यहाँ पे मार्केट ने ये जो वीक था, जो मैंने आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक के बारे में बताया था, उसमें ये क्या था, ये एक वीक था, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, इसको हम लोग वीक बोलते हैं। उसने क्या किया, इस वीक से इसको बॉडी से ब्रेक नहीं किया, उसने क्या किया, स्वीप किया।
आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ ये स्वीप है और ये ब्रेक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप, इस मार्केट में ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे आपको बॉडी से ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। मैं धीरे धीरे आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर मार्केट ने क्या किया, उसने अपने हायर लो को डिफेंड किया, और देन फिर उसने लिक्विडिटी स्वीप किया। कुछ कुछ बायर्स के लिक्विडिटी यहाँ पे होंगे, उसको स्वीप करके फिर मार्केट एक नया बीओएस कंफर्म कर दिया। वैसे ही मार्केट चलता गया, चलता गया, चलता गया, फिर हायर हाई बनाया। फिर उसने क्या किया, हायर हाई बनाने के बाद फिर उसने अपना लो को डिफेंड किया। ये अपना हायर लो का लो उसने डिफेंड किया। उसने क्या किया, यहाँ से नीचे आने की बजाय मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर दिया। और जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे, जैसे इसने ब्रेक किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। फिर मार्केट का जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, ये हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ की तरफ आ गया। फिर मार्केट का अपना एक हाई बनाया। कहाँ पे बनाया वो देख लेते हैं। फिर मार्केट ने एक हाई इस इस पॉइंट पे बनाया, इस पॉइंट पे बनाया। अपना हायर लो का पॉइंट क्या हो गया, लो डीपेस्ट लो ये हो गया। तो इसने अपने एक लो को रिस्पेक्ट किया। उसने एक अपने लो को रिस्पेक्ट किया। मार्केट ने क्या किया, फिर अपने हायर हाई को ब्रेक करके फिर से बीओएस बना दिया। अब जैसे उसने बीओएस बनाया, अपना हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो अपना हायर लो भी शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे ही अपना हायर हाई या अपने हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है, हायर लो उस जगह से शिफ्ट होके उस पॉइंट पे आ जाता है जो वो स्ट्रक्चर का ब्रेक है, और वही अपना उसका डीपेस्ट पुल बैक होगा। अब हमारे पास क्या है, हायर हाई। फिर ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपना हायर हाई भी शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे आ जाता है, जो सबसे हाई वहां पे पॉइंट बना। अब हमारे पास हायर हाई होता है और हायर लो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हायर हाई को इस तरीके से मार कर लेते हैं, इस तरीके से मार कर लेते हैं, और अपने हायर लो को मार कर लेते हैं। मैंने हम लोगों ने मार कर लिया। मार करने के बाद क्या है, तो मार्केट ने क्या किया, इस बार अपने, देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई को बनाया, लो हायर लो को बनाया, मार्केट हायर हाई नया बनाया। बट मार्केट इस बार क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर से हम लोगों को पता क्या चला कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जो कि हम यहाँ से बाइंग कर रहे थे, यहाँ से नीचे की तरफ से ट्रेंड किया था, ऊपर की तरफ का ट्रेंड था। यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ का था, यहाँ से पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ का था। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला आया। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि अपने हायर लो को चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। अब जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए, तो ये अपना लो यहाँ पे मार्क हो गया, यहाँ पे एक लो का निर्माण हो गया, यहाँ पे लो बन गया। तो हम लोग लो मार्क कर लिए। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ को, अब हायर हाई हमारे पास और हायर लो, तो ये दोनों को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इस बार उसने क्या किया कि हायर हाई को, हायर लो को, दोनों को डिफेंड नहीं किया। इस बार हायर हाई को डिफेंड नहीं किया, उसने क्या किया, सॉरी, उसने हायर हाई को डिफेंड किया और लो को तोड़ के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। तो उसने फिर क्या किया, तो अपना ये हाई लोअर लो जो था वो अब लोअर लो में बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये लो इस लो से, इस लो से डीपर है, ये लो इस लो से डीपर है। देन यहाँ पे अपना क्या हो गया, जैसे इसने लो बनाया, तो हर चीज मैंने बताया आपको वीडियो में से पहले कि हर चीज जो गिरता है वो ऊपर उठता है। तो ये जब उठा तो ये उसका हाई हो गया, ये उसका हाई हो गया। फिर मार्केट क्या किया, फिर मार्केट ने क्या किया,
अब हम लोग फिर अपना हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ये अपना हाई हो गया, इसको मार्केट अगर डिपेंड करेगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा, वरना मार्केट फिर ऊपर की। तो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक करने की बजाय, सेलर्स को आने की बजाय, मार्केट ने फिर बायर को दावत दे दिया कि यहाँ पर फिर हम बायर बाइंग को ट्रैप कर चुके हैं, सेलर्स को ट्रैप कर चुके हैं, और बाइंग को फिर से हम लोगों ने चालू कर दिया है। फिर यहाँ पर से मार्केट क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट का अब ये हाई हो गया, अब ये इसका लो हो गया, लो हो गया। अब हमारे पास क्या है, लो है और एक हाई है। तो जैसी मार्केट इसको ब्रेक किया तो अपना हायर हाई, फिर से एक नया हायर हाई बन गया। अब मार्केट ने हायर हाई बनाया तो हम लोग क्या करेंगे, ये लो और ये हाई के बीच को देखेंगे कि मार्केट किसको तोड़ता है। मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ नहीं आया, मार्केट ने पहले ऊपर की तरफ को ब्रेक कर दिया। वो ब्रेक करके फिर एक पीओएस का कंफर्मेशन दे दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी भी लोग बाइंग के ट्रेड में बैठ रहे हैं, बस ये जो शॉर्ट टर्म पुलिंग आता है, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए सेलर्स को आता है कि आप लोग सेल कीजिए, सेल कीजिए, यहाँ पर सेल कीजिए, और यहाँ पर से मार्केट ने इन लोगों को ट्रैप कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर फिर से हायर हाई बनाया, फिर अपना हायर लो जैसे ब्रेक हुआ, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। डीपेस्ट पुल बैक यही है, हाँ बिल्कुल यही है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर मार्केट का क्या बना, जैसे ही ये ब्रेक हो गया तो हायर लो भी शिफ्ट हुआ, तो हायर हाई भी शिफ्ट हुआ। जैसे हायर हाई और लो शिफ्ट हुआ तो हम लोगों ने हायर लो को लिया, के पास एक लाइन मार्क किया, एक हायर हाई के सामने मार्क लाइन मार्क किया, और जैसे मार्क किया तो मार्केट ने क्या देखा कि नीचे की तरफ आने के बजाय मार्केट को ऊपर की तरफ पीओएस कर दिया। अब जैसे पीओएस कर दिया तो अब मार्केट ने फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। अब जैसे ये ब्रेक हुआ तो अपना हायर लो फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चल जाता है। जैसे ही मार्केट कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो अपना हायर लो शिफ्ट होते हुए चला जाता है। देन अपना हायर हाई जैसे ब्रेक करा तो जो हायर लो शिफ्ट हुआ तो फिर अपना हायर हाई भी शिफ्ट होने चालू हो जाता है। तो इस बार क्या हुआ, मार्केट के पास हायर लो था और अपने पास हायर हाई था। बट इस बार मार्केट में सच में क्या किया कि उसने अपने लो को, हायर लो को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं। अब इस बार हम लोग सोचेंगे क्या ये सच में चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो बिल्कुल हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सच में है। अब यहाँ पर से सेलर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अब ये जैसे ही ब्रेक किया फिर एक अपना लो का निर्माण फिर से हो गया, अपना लो का निर्माण हो गया। अब जैसे लो का निर्माण हुआ तो हम लोगों को अब इस हाई के पास और इस लो के पास एक लाइन पढ़ लेना है, और देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है या नीचे की तरफ। तो हम लोगों ने पाया कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करके एक यूएस कर रहा है। तो जैसे इसने यूएस किया तो अपना यहाँ पे एक लो जो था, जैसे लो बनाया तो ये इसने हाई भी बनाया, तो वहां पे अब हम लोग एक हाई मार्क कर लेंगे। जैसे ये हायर हाई बन गया तो अब क्या हुआ, मार्केट ने इस अपने लो को तोड़ दिया। तो जैसे इसने तोड़ा तो ये लो इस लो से लोअर लो, तो इससे डीपेस्ट लो है, तो यहाँ पे हम लोग लोअर लो मार्क कर लेंगे। तो जैसे इसने मार्केट का अब यहाँ पे लो लिया तो अब फिर हम लोग एक लाइन लेंगे, यहाँ पर से मार्क करेंगे, अपने हाई के पास लाइन लेंगे, वहां मार्क करेंगे। अब देखेंगे, वॉच करेंगे मार्केट में कि चल क्या रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर से आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करता है, अपने हाई को तोड़ता है या लोअर लो को तोड़ता है। तो मार्केट क्या करता है, बेसिकली अपने हाई और लो किसी को नहीं तोड़ता है। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पर से बीच में है, इसी को हम लोग साइड वेज ट्रेंड बोलते हैं। ना वो अपना हाई को तोड़ रहा, ना वो अपने लो को तोड़ रहा। तो ये एक क्या है, ट्रेंड में फंसा हुआ है, ये एक साइड वेज ट्रेंड में फंसा हुआ है, ये बीच में फंसा हुआ है। इसमें लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ना अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, ना डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है, ना कुछ बना रहा है जिससे हम लोग को आइडेंटिफिकेशन हो। जब मार्केट इस हाई को तोड़ेगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ अब डिफाइन कर चुका है,
या इस नीचे की तरफ तोड़ेगा, हम लोगों को समझ में आएगा कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ चल चुका है। तो उम्मीद करता आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।